अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सो वापस से स्वागत है आपका। अनफॉर्चुनेटली एक छोटा-सा ब्रेक हमें लेना पड़ा लाइव स्ट्रीमिंग में, बट नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। एक अच्छे हाईज़ गोल्ड प्राइसेस ने बना दिए 4070 के, बट अब जो है गोल्ड वापस से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। एक न्यूज़ आ गई थी रोमानिया की, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा हमें वो देखने को मिला। गाइस थोड़ा-सा और अपनी टोन शांत कीजिए। That's okay. हेलो। यस, नाउ इट इज़ वर्किंग। मनदीप भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए? थैंक यू अंकित भाई, स्वागत है आपका वापस से। और गुड इवनिंग संजीव भाई। मैं आ तो टाइम पे गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे वापस से जा आना पड़ा। वालेकुम सलाम फारूक भाई, स्वागत है आपका। हेलो मितेश भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए? मनदीप भाई कम से कम वेट करें, जैसे कि मैंने बताया था 29 तारीख का या फिर 4200 की क्लोजिंग का। तो 4200 की क्लोजिंग तो हुई नहीं है अभी, तो वेट करें। हेलो केतन भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर और गोल्ड के लेवल आई विल अपडेट, कृपया करके 5-10 मिनट और बने रहें। आई विल अपडेट सारे के सारे लेवल। पटेल भाई ऊपर जाने के लिए यार इसके पास थोड़े से चांसेस कम है। 4090 ब्रेक करेगा तो फिर हम इसको ऊपर मानेंगे, फिलहाल तो वीक जोन में है। मिनिमम से मेरा मतलब है, आई एम आस्किंग, यू आर आस्किंग, यू शुड बी, यू आर आस्किंग के लो कितना जाएगा। लो से भाई साहब 4000 तक जा सकता है। लिबर्टी स्कूल जी, स्वागत है आपका। मनदीप भाई यस, 4000 कल टारगेट था, बट अभी मार्केट वापस से रिकवर हो गया। इनफैक्ट रिकवरी की वजह से थोड़ा सा टारगेट हमें रिवाइज करना पड़ा, बट माइंड यू हमारा सेल ही सिग्नल आज इनिशिएट हुआ था और उसमें प्रॉफिट भी आ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर नॉट बेयरिश, वी आर स्टिल बेयरिश एंड विल रिमेन बेयरिश टिल मार्केट इज़ नॉट क्लोजिंग $4200। बाकी कल को वीकली एनालिसिस का वीडियो आएगा। वीकली एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीकली वीडियो देखना बिल्कुल कंपलसरी होता है, जैसे कि लाइक करना यहाँ पे कंपलसरी होता है। और हम सेलिंग की बात कर रहे थे कि सेलिंग करेंगे हम सिल्वर में। अनफॉर्चुनेटली सेलिंग 58-20 के नीचे ही शुरू कर पाएंगे। इट लुक्स लाइक कि हम गोल्ड में सेलिंग जो है 9 बजे के आसपास शुरू कर सकते हैं। 9 बजे आई विल अपडेट। अगर मैं वैसे लाइव स्ट्रीमिंग तो शायद नहीं कर रहा हूँ मैं। मनदीप भाई यस, यू कैन। 3890 is next to impossible until unless there is big attack on Iran right now. गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। पटेल भाई कल बाई हमने भी लिया था, बट कल प्रॉफिट बुक कर लिया। आज हमने सेल लिया था, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया। वालेकुम सलाम हरमन भाई, स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई, स्वागत है आपका। जी मिर्ज़ा भाई, मुझे याद है आपका स्टॉप लॉस लगा था 4135 के आसपास का। मनीष भाई धन्यवाद। अनफोर्सीन जो है सरकमस्टांसेस की वजह से मुझे उस टाइम जाना पड़ा। हरमन भाई, आई हैवंट सीन दैट अपडेट विच सेज टुमारो वुड बी अ ट्रेडिंग डे। आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम एंड ट्विट ऑन व्हाट्सएप चैनल इफ देयर इज। सिल्वर इज स्टिल इन वीक जोन, ट्रेंड डिसाइडर इज स्टिल वैलिड। वालेकुम सलाम यासीन भाई, गुड इवनिंग मीडिया टेक जी। कबीर भाई नो, नॉट येट। गोल्ड को पॉजिटिव जोन में जाने के लिए 4090 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच करना पड़ेगा। आप उसको एक अच्छा ट्रेंड डिसाइडर मान सकते हो। और मैं लेवल अपडेट कर देता हूँ नए वाले जो मार्केट कमेंट्रीज में अपडेट किए थे मैंने। सो प्लीज़ वेट करें, अपडेटिंग न्यू लेवल्स। गोल्ड का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो है 4085 है, मोर और लेस उसके थोड़ा सा आगे ही हमारा नया ट्रेंड डिसाइडर है। मैंने नया ट्रेंड डिसाइडर अभी अपडेट नहीं किया है बिकॉज थोड़ी सी मार्केट बची है। रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो जो है आई विल अपडेट वंस अगेन। मितेश भाई सेलिंग थोड़ी सी रिस्की है यार।
थोड़ा सा और ऊपर जाए तो फिर 4090-91 के आसपास से आप एक बार सेलिंग का रिस्क ले पाओगे। सबसे मेन इशू जो है ये वाली जो एक कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली, इसने बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर डैमेज किया है। अच्छा खासा 4040 की जोन में था और अब वापस से 4070 के आसपास आ गया है। तो फ्रेश सेलिंग के लिए तो वेट कर सकते हैं, या फिर एक और हमें रेड कैंडल देखने को मिले, रेड, ये वाला चार्ट पे, तो वी माइट इनिशिएट सेल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल जो है $90 से नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार 90 वापस से चला जाए तो फिर हमें एक अच्छी सेलिंग गोल्ड में देखने को मिले। 4060 जो है ब्रेक करता है तो भी एक एंट्री मिल सकती है। और कल का जो है ट्रेडिंग डे, कल कोई ट्रेडिंग डे नहीं है, देर इज़ नो ट्रेडिंग डे टुमारो, आई जस्ट कंफर्म्ड इट। Krish bhai, that is okay. This is what market take as a tuition fees. That's perfectly fine. ये है एक मेन वजह, और दूसरी वजह ये है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। बट अब जो है थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड डाउन है। थोड़ा रेजिस्टेंस अब हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिलना चाहिए। मितेश भाई, गोल्ड एंड सिल्वर शुड गो डाउन, यस, नो डाउट अबाउट दैट। फिजिकल फॉर्म में सिल्वर बाइंग करने के लिए वीकली वीडियो देखा करें आप। वीकली वीडियो सैटरडे को आता है। वीकली वीडियो में जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद आप फिजिकल चांदी बाई कर सकते हैं। क्लोजिंग प्रेडिक्शन इज स्टिल बिलो 4050। गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल का सपोर्ट जो है ब्रीच हो चुका है, बट ट्रेंड डिसाइडर जो मैंने सुबह के वीडियो में दिया था, माफ़ कीजिएगा, वीडियो के बाद जो सब्सक्राइबर्स को दिया था मैंने, वो अभी भी वैलिड है। मैं ओरली बता देता हूँ, 8820 हमारा ट्रेंड डिसाइडर था आज का। आज के अपडेट में आप देख सकते हो 8870 से ही मार्केट ऊपर आ गया है। तो हमारा ट्रेंड डिसाइडर परफेक्ट काम किया आज। सिल्वर का सपोर्ट तो अभी काफ़ी दूर है भाईजान। सिल्वर का सपोर्ट भाई साहब आपको मिलेगा, नया सपोर्ट तो नहीं है। सिल्वर का सपोर्ट 5650 का है। इनफैक्ट उसका ट्रेंड डिसाइडर ज़्यादा पास में है 5890 का। तो सपोर्ट से पहले कहीं रेजिस्टेंस ना आ जाए। होल्ड के लेवल तो ऑफ कोर्स मैं अपडेट कर ही चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो देख। ओम प्रकाश जी, राइज में सेलिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर थोड़ा सा वेट करें? अगर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर टिक जाता है तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा सेलिंग करना। यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की है। या तो थोड़ा सा 4080-85 आ जाए तो आप एक बार $7-8 के स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हो, या फिर $90 क्रूड ऑयल चला जाए उसके बाद। ऑल राइट मुकेश भाई, नोटेड। गोल्ड इज अप बिकॉज क्रूड ऑयल इज डाउन एंड बॉन्ड डील इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो 4.7। दैट इज वाई गोल्ड एंड सिल्वर हैव रिकवर्ड स्मार्टली, स्पेशली बॉन्ड डील जो थी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नैस्डैक 28,000 ऑलमोस्ट आ चुका है। तो दिस इज़ एन अपडेट फॉर वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर जिनका नीचे से सेल था। कृपया करके आज थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करें या मन बनाएं। मनीष भाई, मंडे आने में अभी 2 दिन बाकी हैं, और जिस तरीके से एस्केलेशन हो रही है उस तरीके से इट इज़ पॉसिबल कि हमें वीकेंड पे कुछ ऐसा देखने को मिले जिसका वेट पूरे हफ्ते ट्रम्प जी ने किया है। अगर ऐसा होता है तो एक्सपेक्ट गोल्ड 4000 के नीचे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर तो एक्सपेक्ट फ्लाइट ओपनिंग। मुकेश भाई, इट इज़ पॉसिबल, यस। वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई, स्वागत है आपका।
मोहम्मद भाई, गोल्ड में फर्दर तेज़ी आने के लिए गोल्ड को रेजिस्टेंस जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो फिर ज़रूर आप 4120 तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट गोल्ड को 4020 $4000 के नीचे तक। फिजिकल बाइंग करने के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बता देता हूँ। वीकली वीडियो जो कल आएगा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करना है आपको। तब आपको एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिल सकती है फिजिकल बाइंग की, और बड़े बड़े टारगेट्स जो गोल्ड में होते हैं उसकी। $200-300 गोल्ड में अगर देखने की इच्छा है, या फिर सिल्वर में $8 से $10 देखने का मन है, तो वेट करें वीकली रेजिस्टेंस का। वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो एक बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़ी बाइंग बन सकती है। अब क्योंकि हम रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आई विल ट्राई के जो है इसको कवर करूं मैं। तो रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग में कृपया करके पधारें, और जिस दिन डेटा नहीं होता है उस दिन 7:30 से 8, और जिस दिन मेजर डेटा होता है उस दिन डेटा के पहले। कृष भाई, अ, आपने बुक क्यों नहीं किया? विनीत भाई, यार लाइव ट्रेड का दिन आज है, बट आज जो है क्योंकि आज हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आज है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट एंट्री ही नहीं दे रही है। कृष भाई, रीज़न ये था कि उस सुबह वो जब आप 8 बजे की बात कर रहे हो, 8 बजे से पहले मैं वीडियो बना ही रहा था। उस बार कुछ ड्रोन अटैक की न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर भागा था और गोल्ड नीचे आया था। आई रिमेंबर दैट मूव। 7:30 का मूव था वो, 8 बजे से पहले आधे घंटे पहले ही न्यूज़ आई थी। कबीर भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4050, और 4050 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मस्त है। हेलो विजय भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव जोन में एंट्री कर सकती है। 5890 $59 के आसपास उसका ट्रेंड डिसाइडर है। अगर $59 के ऊपर टिक जाती है तो फिर थोड़ा सा एक खतरे वाली बात हो जाएगी सेलर्स के लिए। अभी फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर दोनों वीक जोन में है, तो सिल्वर हैव अपर हैंड। निखिल भाई, दैट इज द क्वेश्चन व्हेन मार्केट ब्रीच 3900। एक बार तो पहले 3950 ही नहीं जा पा रही है। इतनी मेहनत क्रूड ऑयल ने 90-92 तक का जोर लगा दिया, लेकिन गोल्ड नीचे ही नहीं गिर पा रहा है। विनीत भाई, 4085 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो उसका हमारे वीकली चार्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट इज जस्ट इंट्राडे लेवल। मोहम्मद वसीम भाई, इट इज़ पॉसिबल अगर 4085 के ऊपर टिकता है तो। क्रिश भाई, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने जस्ट अभी वेरीफाई किया है, आई डिड नॉट सी एनी न्यूज़। वेरीफाइड सोर्स से तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। और अगर सैटरडे संडे ओपनिंग हो भी जाती है तो फिर एक दिन और ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेरी नाइस। वैसे ये सैटरडे संडे की पुड़िया लाया कौन है? मेरे पास तो ये वाली पुड़िया नहीं आई कि मार्केट सैटरडे संडे खुलेगी। सीज फायर की न्यूज़, यस विनीत भाई, यूएस की तरफ से सीज फायर की जो है सीज फायर की न्यूज़ यूएस की तरफ से आने वाली आई थी कि इराक के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है सीज फायर का, लेकिन ईरान ने जो है उसको डिनाई कर दिया कि देयर इज़ नो सीज फायर फ्रॉम देयर साइड। कुछ आई थिंक 10 दिन का सीज फायर की मांग आई थी, बट ईरान ने उसको डिनाई कर दिया है। निखिल भाई, $71 जाना थोड़ा सा मुश्किल है until unless there is some positive news on Iran side।
ईरान वॉर साइड और फ्रॉम फेडरल रिजर्व साइड। फेड तो तभी पॉजिटिव होगा जब इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन तभी कम होगी जब क्रूड ऑयल प्राइस नीचे जाएंगे, क्रूड ऑयल प्राइस तभी नीचे जाएंगे जब ईरान की न्यूज़ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। विक्रम भाई, यस इट इज़ पॉसिबल, $55 नेक्स्ट वीक आपको शायद देखने को मिल जाए, बट ध्यान दीजिएगा वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर सिल्वर में आपको $80-90 भी देखने को मिल सकता है। वीकली रेजिस्टेंस कल आएगा, कल के वीडियो में। अतीक भाई, देयर इज़ नो न्यूज़ लाइक दैट कि 24 घंटे मार्केट ओपन रहेगी। आई जस्ट मैंने तो अभी तक किसी वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज़ नहीं देखी है। अगर 24 घंटे मार्केट ओपन हो जाती है सातों दिन तो फिर अच्छी बात है, रोज़ ही लाइव स्ट्रीमिंग करने मिलेगी। हाउस दैट? सिल्वर वीकली रेजिस्टेंस यू विल सी इन टुमारोज वीडियो, नॉट नॉट राइट नाउ, बिकॉज उसके लिए क्लोजिंग के लेवल लेने पड़ते हैं और सिल्वर अभी भी क्लोज नहीं हुई है। सिल्वर इज स्टिल ट्रेडिंग ऑन द मार्केट। निखिल भाई, ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, न्यूज़ आने के बाद मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर देती है। सिल्वर का रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, $58.53 चल रहा है सिद्दीक भाई। राइट फरहान भाई, वैसे आज हमारा भी जो है गोल्ड का सेल सिग्नल था, सिल्वर का भी सेल सिग्नल था, बट हमने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड किया। आई एम थिंकिंग कि एक दिन सिर्फ गोल्ड करें और एक दिन सिर्फ सिल्वर करें। निखिल भाई, ओनली कॉमेक्स। सोहेल भाई, नो confirmation as of now. I did not see any confirmation in any verified platform. तो आपने जहाँ से भी पुड़िया लाए हैं कृपया करके उस पुड़िया का लिंक दें। आई विल जस्ट सी दैट। निखिल भाई, गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स इट। ऑल राइट, मैंने अभी चेक किया ब्लूमबर्ग पे ये न्यूज़ तो है, एंड यू आर राइट। निखिल भाई, एमसीएक्स में यार यूएसडी आईएनआर इज एब्सोल्युटली ब्रूटल, दैट इज़ वाई एमसीएक्स में फ़िलहाल हमने ट्रेड स्टॉप करके रखा है। वी यूज टू डू दैट अर्लियर, probably in few years we might restart it again जब USD INR थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। हेलो सद्दाम भाई, स्वागत है आपका। जुलाई 4 से 24 आवर्स, यू आर राइट। आई जस्ट सीन के कल से आज से मार्केट 24 आवर्स हो गई, मतलब सैटरडे संडे भी खुलेगी, दैट इज़ टू स्ट्रेंज। अब सैटरडे संडे कल जस्ट लाइक बिटकॉइन, अब कल मार्केट खुल के क्या ही रहेगी, बिकॉज कल मार्केट का पहला दिन रहेगा ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक दो हफ्ते वेट करते हैं किस तरीके से ये 24 आवर्स की मार्केट चलती है, बिकॉज इससे तो पूरा का पूरा जो हमारा सैटरडे संडे का आराम करने का दिन था पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक दो हफ्ते वेट करते हैं क्या वॉल्यूम्स आते हैं क्या वॉल्यूम नहीं आते हैं, वी विल हैव टू सी। ऑल राइट, एक स्मॉल कैवियट ये है कि 24 आवर्स जो चलेगा वो सिर्फ 1 आउंस वाला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। 100 आउंस वाला जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है
वो नहीं चलेगा। तो एक बात तो ये क्लियर है कि कल को जो आपको कॉमिक्स का प्राइस दिखेगा दैट वुड बी 1 आउंस वाला कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो ट्रेडिशनल 100 आउंस वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं ट्रेड करेगा। तो एक दो हफ्ते देखते हैं कि क्या होता है। एक दो हफ्ते देखते हैं ये 1 आउंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ट्रेडिंग होती है। मनदीप भाई यूजुअली सैटरडे को एमसीएक्स खुलता ही है थोड़ी देर के लिए। और विनीत भाई सिर्फ गोल्ड दिखा रहा है, सिल्वर तो नहीं दिखा रहा है। देयर इज ओनली गोल्ड का न्यूज़ है, सिल्वर का तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। एमसीएक्स 9 बजे खुलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 बजे खुलता है, आई थिंक 12 या 2 बजे बंद होता है। एटलीस्ट कुछ साल पहले तक तो ऐसा ही होता था। यूएसडी 102 आज तो मनदीप भाई आना बड़ा मुश्किल है यार। अगर आ गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गोल्ड प्राइसेस को। ओह ओके। कब से ये सैटरडे क्लोज होने लगा? कुछ साल पहले तक तो खुलता था। ये क्या अंग्रेज़ों वाली बात हो गई? अब अंग्रेज़ों ने 24 घंटे मार्केट खोल दिए तो अब क्या करेंगे? निखिल भाई absolutely not. I have personally traded, personally received margin calls till few years back. So this is absolutely not true. It never traded on Saturday. I have personally traded, personally received margin calls, personally received जो है ट्रेड्स, पर्सनली गिवन कॉल्स इन फैक्ट सैटरडे। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बट हाँ काफ़ी साल हो गए मुझे एमसीएक्स में ट्रेड किए हुए। सो ऐसा हो सकता है कि 5-6 साल से सैटरडे नहीं खुल रहा हो, बट यस पहले तक एमसीएक्स सैटरडे भी खुलता था। 9-10 बजे से लेके 2 बजे तक खुलता था। वालेकुम सलाम हैदराबाद फिशिंग जी, स्वागत है आपका। ट्रू गोल्ड ट्रिक जी, यस बहुत लोग यार करते हैं। सोनी भाई इट लुक्स लाइक क्या कहते हैं, वी माइट बी ट्रेडिंग सेलिंग का। निखिल भाई आई जस्ट चेक दैट एंड strangely it is also showing कि it has never traded, but I remember correctly कि I have traded that। अब मुझे इतना मुखालता कैसे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। चैट जीपीटी से ही मैंने अभी वेरीफाई किया एंड इट इज सेइंग कि इट नेवर हेल्ड सैटरडे ट्रेडिंग। दैट इज आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे जहाँ तक याद है सैटरडे मार्केट ओपन होती थी। आई विल रिकन्वीन दिस ऑन मंडे इंशाल्लाह पूरी रिसर्च के बाद, बट क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है सैटरडे भी हमें मार्जिन कॉल्स आते थे। आई डोंट थिंक कि मंडे के लिए आते होंगे। निखिल भाई आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 2007।
विनीत भाई टाको नहीं आया, 4.7 से नीचे ऑलरेडी जो है पहले ही बॉन्ड यील्ड आ गया। और तो टाको तो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, और गोल्ड वापस से ग्रीन में चला गया है। तो निखिल भाई, आई नो व्हाट मुहूर्त ट्रेडिंग इज विच हैपेंस ऑन दिवाली। इनफैक्ट स्पेशल सेशन ऑल्सो क्या कहते हैं होते हैं, बट मुझे परफेक्टली याद है कि सैटरडे भी हमने ट्रेड किया है। अब कौन सा साल है, जो पुराने ट्रेडर होंगे शायद उनको याद होगा। सुदेश भाई, आर यू श्योर कि 2008 में ही था? क्योंकि मुझे याद है कि उसके बाद भी होना चाहिए। 2008 में तो ऑफ कोर्स था ही, काफी साल बाद तक भी चला था। 4200 के ऊपर, यस, वी विल हैव टू रिवर्स द कोर्स। अभी फिलहाल वीक जोन में ही है। लेट्स सी, एक बार क्या कहते हैं 4200 के ऊपर हो जाए तो। निखिल भाई, एज यू कैन सी, सुदेश भाई को भी याद है 2008 में सैटरडे ट्रेडिंग होती थी। बिकॉज इतनी ज़्यादा खराब याददाश्त तो होनी नहीं चाहिए थी मेरी। सो आई एम राइट, सैटरडे भी एम सी एक्स यूज टू ट्रेड 2008 में। बट मुझे 2008 के बाद भी याद है, अब पता नहीं ऐसा क्यों याद नहीं आ रहा है मुझे 2008 के बाद। 2003 से लेके 2013 तक एमसीएक्स में हाफ डे सैटरडे ट्रेडिंग होती थी। एंड 2013 के बाद से शिफ्ट आया है। तो मतलब ऑफ के 2013 के बाद से 13 साल हो गए। तो ये रहा पूरा का पूरा फर्रा। बट 2013 के बाद भी होना चाहिए था, बट एनीवेज, द सैटरडे ट्रेडिंग हिस्ट्री टाइमलाइन 2003 से 2013 तक हाफ डे सेशन होता था सैटरडे 10 बजे से 2 बजे तक, जो कि मुझे याद है। दैट इज़ परफेक्टली करेक्ट। 2013 के बाद इसका मतलब है मैंने ट्रेडिंग एमसीएक्स में सैटरडे नहीं की, बट हाँ 2013 तक तो की है। 2013 तक हुई है अनिल भाई। क्योंकि आई रिमेम्बर भाई, कितने मार्जिन कॉल आते हैं, कितना प्रॉफिट बुक किया है, कितना मार्जिन दिया है, कितना बहुत मगजमारी की है सैटरडे हमने भाई, ऐसा नहीं है। 2013 तक होता था। सिल्वर ऑलमोस्ट जो है पॉजिटिव जोन में एंट्री करने वाला है। निखिल भाई, काइंड ऑफ यू कैन से दैट। फयाज भाई, गोल्ड वॉर में अभी जो है सबसे बढ़िया बात है, अगर गोल्ड को वॉर को एक साथ कनेक्ट करना है तो एक स्क्रीन पे चलाओ गोल्ड का चार्ट, एक स्क्रीन पे चलाओ क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो गोल्ड देखो ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब बॉन्ड यील्ड भी नीचे जा रही है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। बॉन्ड यील्ड में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है गोल्ड ऊपर जा रहा है। स्पेशली बॉन्ड यील्ड ये जिस तरीके से क्रैश टाइप हो रही है, तो उस पे ख्याल रखो। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, बट अब जिस तरीके से मार्केट ने टर्न लिया है ये लास्ट के कुछ मिनट में, सो इससे तो समझ में आ रहा है कि वी आर मिमिकिंग द लास्ट फ्राइडे भी ऐसे ही हुआ था कि लास्ट के 4-5 घंटे में अच्छी तेज़ी आ गई थी, और इट इज़ पॉसिबल कि हम वैसे ही करें। निखिल भाई, यस यू कैन से दैट, बट पीपल थिंक दैट वी आर जस्ट एंजॉइंग ऑन द computer and just tapping some keys. टाको की यार कोई न्यूज़ तो नहीं आई, अदरवाइज मेरा नोटिफिकेशन तो ऑन है। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है टाको की। बट हाँ, बॉन्ड डील तो अच्छी तरफ तरीके से गिर रही है। निखिल भाई यार, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। कोर्सेज में क्या है, जो इतनी ज़्यादा आउटडेटेड हो जाती इंफॉर्मेशन और फिर बार बार उसको अपडेट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर मी।
क्योंकि अभी यू कैन सी कि हमारा जो पिछले साल का सेटअप था दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप विच वी वर यूजिंग इन जनवरी, और जनवरी और जुलाई में भी इतना ज़्यादा ट्वीक्स करने पड़े हैं कि तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, और फिर बार बार सेल करना उसी सिग्नल को, उसी कोर्स को, तो आई डोंट, मुझे वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। गुड इवनिंग सोशल जी, निखिल भाई यू कैन से दैट, दैट्स ओके। बॉन्ड यील्ड में एक अच्छा करेक्शन आ गया है, और बॉन्ड यील्ड के करेक्शन की वजह से ही हमें गोल्ड ऊपर दिख रहा है, और सिल्वर ऑलमोस्ट जो है क्या कहते हैं पॉजिटिव जोन में आ चुकी है। क्रूड 8820, यस, क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड डिसाइडर हमारा 8820 का था वो ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुका है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्रूड ऑयल के लेवल रिवीजन एंड सिल्वर के रिवाइज लेवल 10-15 मिनट में यू कैन एक्सपेक्ट रिवीजन इन एटलीस्ट क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल 8820 का हमारा जो है, निखिल भाई यस, एल्गो इट इज़ इन माय माइंड, दो थिंग, एल्गो एंड copy trading, that is in my mind. Probably in few years we can set up that and free up some time. सबसे पहले कॉपी ट्रेडिंग, देन माइट गो फॉर एल्गो, यह है मेरे दिमाग में। विजय भाई अनफॉर्चुनेटली मैं अभी कोई कोर्स नहीं चलाता हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन आई रिटायर देन आई माइट टेक दैट अप। मंडे ओपनिंग से पहले तो भाई साहब अभी सैटरडे भी मार्केट खुल रहा है, सैटरडे संडे भी मार्केट ओपन कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो एन्जॉय कल और परसों वापस से। Right, bhai, that is very difficult to comment because everyone has different kind of risk appetite and different setup. I have my setup which I have learned over time by making mistakes, and you see the levels 20 साल के ट्राइड एंड एरर के साथ। निखिल भाई, ट्राइड एंड एरर। प्रो सोशल जी, यस, कल मार्केट खुला रहेगा, बट 100 आउंस की लॉट की जगह 1 आउंस की लॉट में ट्रेडिंग होगी। हेलो हसन भाई, स्वागत है आपका। यू मिस द 28,100 का लेवल इन नैस्डैक। निखिल भाई, पर्सनली आई यूज आईजी इंडेक्स। स्क्रीन इज ब्लिंकिंग करंटली, यार मेरी स्क्रीन तो ठीक चल रही है, कृपया जो है कमेंट करें अगर आपकी स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। माय स्क्रीन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। हसन भाई करंटली सिर्फ गोल्ड ही दिखा रहा है कॉमेक्स का, वो भी 1 आउंस वाला, और सिर्फ अभी फ़िलहाल तो वही है उसके झांसे में। कल इसका मतलब है गोल्ड के प्राइस मूव करेगा। अब पहला सैटरडे रहेगा जब गोल्ड का प्राइस मूव करेगा, तो वी विल हैव टू वेट एटलीस्ट 1-2 वीक बिफोर इनिशिएटिंग ट्रेड्स। ऑल राइट विनीत भाई, मेरे पास ये वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट अगर ऐसा है तो एक्सपेक्टिंग ज़बरदस्त तेज़ी रात में। इनफैक्ट अब तो हसन भाई गोल्ड फ्यूचर ओपन होगा, वो भी 1 आउंस वाला। सोनी भाई, मैं न्यूज़ इसकी पढ़ी नहीं मैंने, बट दैट्स ओके, अगर होगा तो कल वी विल सी।
और 1-2 हफ्ते हम देखेंगे, और अगर वॉल्यूम ठीक लगेगा तो फिर इसका भी जो है इंट्राडे एनालिसिस का वीडियो आएगा। हसन भाई, गोल्ड फ्यूचर दिखा रहा है कि ओपन होगा, वो भी 1 आउंस वाला, 100 आउंस वाला नहीं। टोनी भाई, इट इज़ पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है, और अच्छी बात यह है कि वॉल अब जो है वो एक वीकेंड का डर अब नहीं रहेगा, और वीकेंड का डर नहीं रहेगा तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। जिस तरीके से पूरा वीकेंड डर लगा रहता था, अब होल्ड कर ली पोजीशन तो क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 आउंस वाली है, तो जिसकी 50 आउंस है तो वो 1 आउंस में 50 चला जाएगा, एटलीस्ट हैज हो पाएगी पोजीशन। ऑल राइट विनीत भाई। सोनी भाई, एक तरीके से देखा जाए तो इट विल गिव एटलीस्ट एक हैजिंग का जो है मौका, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी तो कम से कम वो हैजिंग का मौका अब मार्केट दे सकती है। अब यह है कि 2-3 हफ्ते देखते हैं और कैसी प्राइस डिस्कवरी होती है सैटरडे संडे, बिकॉज आज तक कभी नहीं हुई है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम एंड वी आर द फर्स्ट वन टू विटनेस दैट कि सैटरडे मार्केट ओपन होती है तो कैसी होती है। एमसीएक्स वाल मतलब आई एम सो सरप्राइज के काफ़ी नए ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता था कि एमसीएक्स सैटरडे भी ओपन होता है। होता था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। निखिल भाई, बट दैट इज़ नॉट कॉमिक्स का गोल्ड ना यार, कॉमिक्स इज़ बिगेस्ट गोल्ड का वॉल्यूम ऑन द प्लैनेट। तो अब जब ऑफिशियली कॉमिक्स वाला जब कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो प्राइस डिस्कवरी विल बी वेरी डिफरेंट। सईद भाई, लिक्विडिटी इज़ एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसको। ऐसा समझ लो कि एक ट्रेड जो होता है वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालने को बाय और सेल कहते हैं। लिक्विडिटी इज द थिकनेस जिससे आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालते हो, दैट्स इट। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी तो आपका ट्रेड जल्दी हो जाएगा और यू विल गेट बेटर मूवमेंट्स, बिकॉज वो ज़्यादा पर रहेगा। लिक्विडिटी कम रहेगी तो बिल्कुल थिक रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। आप ऐसे समझ सकते हो, लेमन लैंग्वेज में ये है। मनीष भाई, यस, इट इज़ ओपन एंड इट इज़ ओपन फॉर 1 आउंस कॉन्ट्रैक्ट। यस मनीष भाई, हमारी जनरेशन ने एमसीएक्स का सैटरडे ट्रेड देख लिया। इनफैक्ट एक एनसीडीएक्स करके भी वो है, क्या नाम है, एक्सचेंज, जिसमें कुछ कमोडिटीज सिर्फ 5 बजे तक ट्रेड होती हैं। तो जेनजी वालों को ये भी नहीं पता होगा कि कुछ कमोडिटीज सुबह 10 बजे से सिर्फ 5 बजे तक ट्रेड होती हैं और 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद उसमें ट्रेड बंद हो जाते हैं। मनीष भाई, यस, यस एंड यस, इट इज ओपन टुमारो। विक्रम भाई, यार मैंने एमसीएक्स की न्यूज़ चेक नहीं करी कि कल खुलने वाला है कि नहीं, बट कॉमेक्स तो खुलने वाला है भाई साहब, और 1 आउंस वाली लॉट चलेगी, और 1 आउंस वाली लॉट में आई थिंक मुझे लग रहा है 1 आध महीने में अच्छी लिक्विडिटी भी आ सकती है। सिल्वर का रेजिस्टेंस अभी भी 5890 ही है। 5890 जो हमारा ट्रेंड डिसाइडर है वो अभी भी वैलिड है। 5890 इज द रेजिस्टेंस। एमसीएक्स नहीं खुलेगा, दैट इज जस्ट थोड़े हफ्ते की बात है, वापस से खुलना शुरू हो जाएगा। विनीत भाई, आपने कॉम इसलिए कॉमिक्स में ज़्यादा बेटर जो है चलती है ट्रेडिंग,
ऑफ कोर्स एक एमसीएक्स का फ़ायदा ये है कि जिस दिन आपने आईएनआर की नब्ज़ पकड़ ली, उस दिन कॉमेक्स से डबल प्रॉफ़िट एमसीएक्स में होता है, बट दैट इज़ अ वेरी प्रिसाइज़ ट्रेडिंग फिर उसको कहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ एंट्रीज़ लेनी पड़ती हैं। हमने ऐसा भी किया है कि जब गोल्ड 10-10 डॉलर बढ़ा है, तब उसी टाइम पे एमसीएक्स में सेलिंग में प्रॉफ़िट आया है। निखिल भाई, करंटली वेट एटलीस्ट $200 की ऊपर की क्लोजिंग, देन यू कैन कीप एडिंग गोल्ड ऑन एवरी 50-100 डॉलर टिल मार्केट इज नॉट क्लोजिंग अबव 42 और 4300, यू विल हैव टू वेट। अभी बाइंग की स्थिति नहीं है, इवन दो ये सीज फायर वगैरह की न्यूज़ आ गई, सुबह भी आई थी कि इराक इराक के उसने किया है, बट ईरान ने डिनाई कर दिया था कि हमें कोई सीज फायर नहीं करना है। तो अभी बाइंग मत कीजिए जब तक यूएस वाइट हाउस की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आए कि सीज फायर होने वाला है। जब तक दोनों की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, टेक दिस न्यूज़ एज अ टेम्पररी मूवमेंट। गोल्ड यार 4085 4090 के ऊपर जो है पॉजिटिव जोन में जाएगा, और जाएगा तो मैं मार्केट कमेंट्रीज में अपडेट कर दूंगा। मार्केट कमेंट्री और सिग्नल्स की जानकारी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आज गोल्ड सेलिंग का बड़ा ही मन था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो कैंडल 7 बजे आई, 4046 से 4068 वाली कैंडल, इसने पूरा गेम चेंज किया है। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट इन द सिलेबस, इस सिलेबस से हट के आ गई है, और फ्राइडे लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ था कि सिलेबस से हट के मार्केट पॉजिटिव जोन में चली गई थी। और लास्ट वीक मार्केट क्लोज कहाँ हुई थी? लास्ट वीक अभी ओपन तो 4017 पे हुई थी, तो इट लुक्स लाइक कि वी आर गोइंग फॉर अ पॉजिटिव क्लोजिंग दिस वीक, क्योंकि लास्ट वीक की ओपनिंग ये है 4017 है, तो इट लुक्स लाइक कि पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव क्लोजिंग होने वाली है। निखिल भाई एब्सोल्युटली अग्रीड, इनफैक्ट ये वाली जो कैंडल है, ये वेडनेसडे वाली, ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बॉन्ड डील बढ़ रहा था, ये तो अनरीजनेबल मूवमेंट है, ये जो 4160 तक गया है। इट शुड हैव बीन 4060 इंस्टेड ऑफ 4160। ये $100 का ये जो घपला हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सिलेबस में नहीं था ये हमारे। सईद भाई, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस से ज़्यादा अगर आपको कंट्रोल इमोशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी पोजीशन ज़्यादा है। कम कम पोजीशन में ट्रेडिंग शुरू कीजिए। इट टेक ईयर्स टू कम टू दैट के बिना डर के आप ट्रेडिंग कर पाओ। हफ्ते महीने का नहीं, सालों लग जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि 100 रुपये हैं तो एक ट्रेड में 5 रुपये से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका यही है। 10,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपए हैं, तो एवरी ट्रेड शुड नॉट बी एक्सीड 5,000 रुपीज़ का लॉस। अगर 5,000 या 7,000 से ज़्यादा का लॉस अगर एक ट्रेड पे हो रहा है आपके 1 लाख रुपए में, इट मीन्स आपकी पोजीशन हैवी है, यू नीड टू कट इट डाउन, यू नीड टू लोअर इट डाउन। अब आप 1 लाख रुपए लगा के हर महीने 1 लाख रुपए छापना का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। 1 लाख रुपए लगा के 5,000 6,000 पर मंथ की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेडिंग आएगी। एब्सोल्युटली अग्रीड, 101% निखिल भाई। सर्वाइव टू थ्राइव, इफ़ यू डोंट सर्वाइव इन मार्केट यू डोंट गेट टू थ्राइव, और सर्वाइव करने के लिए तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, लेट्स अपडेट क्रूड ऑयल लेवल्स बिफोर गोइंग। क्रूड ऑयल के लेवल का अपडेट आने का टाइम आ गया है, लेट्स अपडेट, क्योंकि 8820 ब्रीच हो गया है और अब नए लेवल लागू होंगे इस पे। नए लेवल हमेशा की तरह पहले जाएंगे मार्केट कमेंट्रीज में, फिर आपको मिलेंगे, तो कृपया करके
बने रहिए यहाँ पे, लेट मी अपडेट द न्यू लेवल्स और फिर आपको मैं नए लेवल दे देता हूँ। वन मिनट प्लीज़, नए लेवल आपको अभी मैं दे देता हूँ। क्रूड ऑयल के नए लेवल हैं, बाकी तो किसी चीज़ के नहीं है। बाकी गोल्ड अभी भी वैलिड है और रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। नए लेवल क्रूड ऑयल के आपके सामने हैं ये। आ, नए गोल्ड के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नए गोल्ड के नहीं, नए क्रूड ऑयल के लेवल आपके सामने हैं ये। और अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको रोज़ का वीडियो मिले। कल मिलेंगे अब, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।